निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल विज्ञान अध्याय 8 बल एवं गति के नियम। आज हम इनके सही विकल्प, खाली स्थान और प्रश्न उत्तर के बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वस्तुनिष्ठ पर प्रश्न। पहला प्रश्न है, वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को कहते हैं। तो इसका बा ऑप्शन सही होगा, जड़त्व। दूसरा, बल का एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा, यानी आ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न तीसरा, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं, किसका वेग अधिक होगा? तो इसका बा ऑप्शन हल्की वस्तु का सही होगा। प्रश्न चौथा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं, तो इसका द ऑप्शन सही होगा, अलग अलग वस्तु पर विपरीत दिशा में। पांचवा, एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग होगा, तो इसका सा सही होगा, एम वी। अति लघुत्तरीय प्रश्न जानते हैं। प्रश्न, जब कोई गतिशील वस्तु अचानक रुकती है तो आप आगे क्यों और झुक जाते हैं, क्यों? तो उत्तर होगा, गतिशील बस के साथ उसमें उपस्थित संपूर्ण वस्तु, व्यक्ति आदि बस के वेग से ही गतिशील रहते हैं। ब्रेक लगाए जाने पर बस के साथ साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है और आप आगे की ओर झुक जाते हैं। चलिए अध्याय 9 के सही विकल्पों को जान लेते हैं। पहला प्रश्न, भार का एसआई मात्रक है, तो भार का एसआई मात्रक किलोग्राम होगा। प्रश्न दूसरा, दो वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा यदि इनके बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए? तो इसका सा ऑप्शन 1/4 रह जाएगा। तीसरा, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक जी का एसआई मात्रक है, तो इसका आ ऑप्शन सही होगा, nm की घात 2 kg की घात -2। प्रश्न चौथा, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है, चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान होगा, तो इसका आ ऑप्शन सही होगा, 12 kg। प्रश्न पांचवा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 30 n है, चंद्रमा पर इसका भार होगा, तो सा 5 n होगा। प्रश्न छठवा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय बल का मान अधिक होगा? तो इसका सा ऑप्शन सही होगा, पृथ्वी सतह पर ध्रुवों पर। सातवां, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका बा ऑप्शन होगा, क्षीण बल है। प्रश्न आठवां, गुरुत्वाकर्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो गुरुत्वाकर्षण का बल न्यूटन ने दिया, यानी आ ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नौवां, निम्न में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण बल है? तो इसमें द ऑप्शन यानी उपरोक्त सभी होंगे। प्रश्न 10वां, गुरुत्वीय त्वरण जी के लिए सही संबंध है, तो आ ऑप्शन होगा, gm/r की घात 2। चलिए अध्याय 10 कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, इसके सही विकल्प, खाली स्थान तथा सही जोड़ी का अध्ययन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, कार्य का एसआई मात्रक है, तो कार्य का एसआई मात्रक आ ऑप्शन जूल है। दूसरा, शक्ति का एसआई मात्रक है, तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। प्रश्न तीसरा, कार्य की दर को कहते हैं, तो कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। प्रश्न चौथा, एम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसका बा ऑप्शन 1/2 mv की घात 2 होगा। प्रश्न 5, एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी है, इसमें संचित गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी, तो इसका आ ऑप्शन सही होगा, mgh। प्रश्न छठवां, किसी बल द्वारा दिया गया कार्य हो सकता है, तो दोनों हो सकता है, या तो धनात्मक हो सकता है या तो फिर ऋणात्मक हो सकता है। प्रश्न सातवां, एक बच्चा किसी भारी वस्तु पर 10 मिनट तक बल लगाकर खिसकाने का प्रयास करता है, लेकिन वस्तु अपने स्थान से हिलती भी नहीं है। इस घटना में बच्चे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसमें किया गया कार्य शून्य कार्य होगा। प्रश्न आठवां, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का अर्थ है 1 किलोवाट। प्रश्न 9वां, अजय एवं विजय जिनका भार समान है, अलग अलग रस्सों पर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। अजय 8 मीटर चढ़ाने पर
20 सेकंड लेता है तथा विजय 8 मीटर चढ़ने में 25 सेकंड लेता है, किसकी शक्ति अधिक होगी? तो इसमें आ वाले की सही होगी, अजय की। प्रश्न दूसरा, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप में रूपांतरण हो सकता है, इस नियम को कहते हैं, बा ऑप्शन सही होगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। चलिए हम अध्याय 11 ध्वनि, इसके सही विकल्प, खालिस्तान और सही जोड़ियों को जानते हैं। तो प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला होगा ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम यानी सा वाले ऑप्शन पर निर्भर करती है। प्रश्न दूसरा, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। तो ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो इसमें आ ऑप्शन स्टील सही होगा। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। तीसरा, ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचारित होता है। चौथा, ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग हैं। पांचवा, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा, सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ियाँ ये सही हैं। ध्वनि से अधिक गति से चाल पराध्वनिक, श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य। तीसरा, अश्रव्य ध्वनियाँ, तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनियाँ अश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं। पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक। माइक्रोफोन श्रवण सहायक युक्ति होगा। चलिए इसके सही विकल्प जानते हैं, एक वाक्य में उत्तर जानते हैं। पहला, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना कितने समय तक बनी रहती है? तो इसका उत्तर होगा 0.1 सेकेंड। दूसरा, सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रव्यता परास क्या है? तो इसका उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तीसरा, अश्रव्य ध्वनियाँ किसे कहते हैं? तो जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति की ध्वनियाँ होती हैं उन्हें अश्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं। चौथा, पराश्रव्य ध्वनि किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ जो होती हैं वो पराश्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। प्रश्न चौथा, पांचवा, अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। प्रश्न छठवां, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने की में आपकी सहायता करता है? तो ध्वनि का तारतम्य होगा।